Good morning, dear students. How's you all? I hope that you all are fine at home. Yesterday we were completed our chapter 5 and today we are going to start our next chapter. What is our next chapter? Division. Sixth chapter is division. अब हम क्या सीखेंगे? डिवाइड करना सीखेंगे. बांटना. डिवीजन का मतलब होता है बांटना. तो उसको कोई भी चीज होती है उसको बांटना सीखेंगे कि उसको बराबर हिस्सों में कैसे बांटे. किसी के पास अगर आपके पास आप दो बहन भाई हो, ठीक है, और मान लो घर में कोई दो ही चीज आई है, ठीक है, तो आप उसको कैसे बांटोगे? दो को दो में ही बांटना है तो कैसे बटेगी? बराबर बराबर बांटना हो तो एक एक चीज मिलेगी ना सबको, है ना. तो वो डिवीजन होता है. हम उसको घर में हमें पता नहीं चलता है कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, पर हम उसको मैथ की लैंग्वेज में डिवीजन बोलते हैं. उसको बांटना बोलते हैं. डिवीजन डिवाइड करना बोलते हैं, ठीक है. ऐसे अगर आपके घर में कोई चार चीज आ गई, आप दो बहन भाई हो, तो कैसे बांटोगे? कितना कितना आएगा आपके पास? दो दो आएगा, ठीक है ना. तो वो आया कैसे है? वो डिवाइड करने से आया है ना. हम पीछे की क्लास में भी सीख के आए हैं ना डिवाइड करना. हाँ जी, तो वही एक्सरसाइज हम करेंगे, रीकैप एक्सरसाइज, जो आप अपनी पिछली क्लास में सीख के आए हो, ठीक है ना. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीकैप एक्सरसाइज को. क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग. कंप्लीट द फॉलोइंग. कंप्लीट करना है. क्या कंप्लीट करना है वो देखो. जैसे आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो ऑलरेडी इन्होंने कंप्लीट करके दे रखा है, ठीक है ना. ये जो फर्स्ट पार्ट में लिखवा रही हूँ ये ऑलरेडी कंप्लीट करके दे रखा है. आपको ऐसे ही आपको सेकंड पार्ट करना है. नो, हमें क्या दे रखा है? ये मल्टीप्लिकेशन दे रखी है. अब हमें इसके दो डिवीजन फैक्टर निकालने हैं. इससे एक मल्टीप्लिकेशन दे रखी है, इससे दो डिवीजन फैक्टर निकालने हैं. वो कैसे निकालेंगे? तो अब इसने पूछा कि 18 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, एंड जब 18 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, वो पूछा है, ठीक है. तो अब देखो, जब हमने 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 18 आया. तो जब हम 18 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, और 18 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? इस 18 को जब हमने 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? चलो देखें क्या आता है. तो 18 को हमने 6 के साथ डिवाइड किया. डिवाइड करना सीखा है? यस, वेरी गुड. तो हम क्या करेंगे? 18 को 6 से डिवाइड करके देखेंगे. तो 6 में कितने डिजिट हैं? 1 डिजिट है. तो हम यहाँ भी पहले ना 1 डिजिट को ही देखेंगे. यहाँ 6 हो गया. यहाँ अगर एक डिजिट को देखेंगे तो एक डिजिट में सिर्फ क्या बना? 1 बना, है ना. तो 6 को अगर 1 से डिवाइड करें, देखो 6 बड़ा हो गया, 1 क्या हो गया? छोटा हो गया. ये तो डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं वो या तो इस नंबर के इक्वल होना चाहिए यहाँ पे, या तो देखो ये 6 है ना, तो या तो यहाँ पे 6 होना चाहिए था, या फिर इससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है. 6 से या तो इक्वल हो या फिर इसके बड़ा हो. लेकिन यहाँ क्या हुआ? ये 1 तो छोटा रह गया, ये तो डिवाइड नहीं होगा 6 से. तो हम क्या करेंगे? इसके साथ में एक और डिजिट दे रखी है ना, है ना, ये 8 भी तो है. तो इन दोनों को एक साथ डिवाइड करेंगे. अब हम ये दोनों एक साथ मिलके अब क्या बन गए? 18 बन गया. अब ये, है ना, अब तो 6 से बड़ा हो गया ना. तो अब हम डिवाइड करेंगे 6 से. 6 की टेबल हम बोलेंगे, ठीक है. 6 की टेबल सबको आती है ना, तो 6 की टेबल हम बोलते हुए चलेंगे. कहाँ तक बोलेंगे? जब तक कि 18 ना आ जाए, वहां तक. कहाँ तक? जब तक 18 ना आ जाए. 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18. 18 आ गया ना. 18 आया, लेकिन किस पे आया? 6 3 जा पे आया है ना. तो 3 को हम यहाँ लेकर जाएंगे ऊपर, ठीक है. और 6 3 जा क्या आया? 18 ही आ गया. तो हम 18 में से अब इस 18 को ही माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 8 - 8 0, 1 - 1 0. ये बच गया अपना.
आंसर है ना ये ऊपर वाला होता है, ठीक है, ये ऊपर वाला जो होता है इसको आंसर लेते हैं। तो जब हमने 18 को 6 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आया, 3 आंसर आया, ठीक है, आंसर क्या आया, 3। तो हमने यहाँ डिवाइड करके देख लिया ना, 18 को जब 6 से डिवाइड किया, ये देखो डिवीजन का ये साइन होता है क्या, ये ऐसे वाला, ये एक स्लीपिंग लाइन होती है और ऊपर एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ, ठीक है, तो ये होता है डिवीजन का साइन, ठीक है। ये डिवीजन का साइन बहुत जरूरी है लगाना हर क्वेश्चन में, वरना पता ही नहीं चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं। इन साइन से ही तो हमें पता चल रहा है ना कि हम कर क्या रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, साइन से पता चलता है ना हमें। हाँ, तो ये साइन लगाना, अब देखो यहाँ पे इन दोनों के बीच में ये डिवाइड का साइन लगा है, तो हमें पता चल गया कि इन दोनों को डिवाइड करना है ना। तो हमने 18 को जब 6 से डिवाइड किया तो अपना आंसर क्या आया, 3 आया, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3, ठीक है ना, आ गया समझ में, ओके वेरी गुड। अब क्या करें, जब 18 को 3 से डिवाइड करना है, अब 18 को अब किससे डिवाइड करना है, 3 से, ये लो भाई 3, ठीक है। अब 18 को 3 से डिवाइड करेंगे, वैसे ही अगर एक डिजिट देखेंगे तो ये तो छोटा रह जाएगा, या तो 3 के इक्वल होना चाहिए था यहाँ पे, या 3 से बड़ा होना चाहिए था, है ना। तो एक डिजिट से काम नहीं चलेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों डिजिट को एक साथ ही देखेंगे। अब दोनों डिजिट मिलके फिर से ये 18 बन गया, है ना। तो अब ये डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 3 से बड़ा हो गया है, 18 हो गया ना। तो अब हम क्या करेंगे, 3 की टेबल बोल के देखेंगे, कहाँ तक बोलेंगे, उस टेबल को कहाँ तक लेकर जाएंगे, जब तक कि 18 ना आ जाए, जब तक 18 ना आ जाए। तो टेबल बताओ आप सारे, 3 की टेबल आती है ना, यस, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 एंड 3 6 जा 18। तो हमें जाना कहाँ तक था, 18 तक ही जाना था ना, 18 आ चुका अपना, 3 6 जा 18, कितने पे आया, 6 पे, तो 6 को हम यहाँ पे लिखेंगे, 18 यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। अब 18 में से अगर 18 को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा भाई, 0 ही तो आएगा। 8 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर लो, 1 में से 1 को कर लो, या फिर 18 में से 18 को ही सब्ट्रैक्ट करो, तो क्या आएगा, 0 आएगा, है ना। तो हमने जब 18 को 3 से डिवाइड किया तो क्या आंसर आया, 6 आया, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे, ठीक है ना। जब हमने 18 को 3 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आया, 6 आया, ठीक है। समझ में आ गया ना डिवीजन क्या होता है, बहुत इजी है, वही है जो आप पीछे की क्लास में पढ़ के आ चुके हो, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, रीकैप एक्सरसाइज कर रहे हैं, है ना। अभी हम 3rd क्लास का स्टार्ट नहीं किया है, आप अपनी 2nd क्लास वाला ही कर रहे हो रीकैप एक्सरसाइज में, ठीक है ना। 3rd क्लास का आपका 6.1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये आपका डिवीजन था। और अच्छा, इससे एक चीज आपको समझ में आई क्या, कुछ यहाँ इस क्वेश्चन से अगर आपको यहाँ पे कुछ दिखेगा, इसके साथ कुछ कनेक्शन है, इसका क्या कनेक्शन है वो देखो। 6 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो 18 आया, है ना। लेकिन जब हमने 18 को इस फर्स्ट नंबर से जब डिवाइड किया तो ये सेकंड वाला नंबर ही आंसर आया 3, है ना। जब 18 को इस फर्स्ट नंबर से डिवाइड किया तो सेकंड नंबर अपना क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है ना। 18 को जब 6 से डिवाइड किया 3 आ गया आंसर, है ना। और यहाँ भी क्या हुआ, 18 को जब इस सेकंड वाले नंबर यानी 3 से हमने डिवाइड किया तो फर्स्ट वाला आंसर आ रहा है, ये वाला 6 आ गया ना। 18 को जब 3 से डिवाइड किया तो 6 आंसर आया, है ना। यहाँ से एक चीज निकल के आ रही है कि, है ना, जब ये मल्टीप्लिकेशन का ये रूल दे रखा था, इसमें जो आंसर आया है इसको अगर फर्स्ट नंबर से डिवाइड करेंगे तो सेकंड वाला आंसर आ जाएगा, है ना। और इस आंसर को जब इस सेकंड वाले नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये फर्स्ट वाला आंसर आ रहा है ना। हाँ, तो अब क्या हो गया, हमें आगे के क्वेश्चन में डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। तो देखो हम सेकंड वाला पार्ट करते हैं, उसमें हमें जरूरत नहीं पड़ेगी डिवाइड करने की। क्या है, 9 की 5 से मल्टीप्लाई की 45 आंसर आ गया, ठीक है। तो इसने पूछा कि जब 45 को 9 से डिवाइड करोगे, 45 को 9 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, एंड 45 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, वो हमें
जैसा ही आपका सेकंड पार्ट है, तो फर्स्ट वाले पार्ट में हमने डिवाइड करके देखा था ना, और उससे हमने यहाँ पे एक कनेक्शन भी देखा कि वो है, हमें तो डिवाइड करना ही नहीं पड़ेगा। तो अभी वो कनेक्शन देखे इसमें भी है क्या? देखो 49 5 जा 45, 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आया? 45 आया। तो जब 45 को इस फर्स्ट नंबर से डिवाइड करें, इस आंसर को जब हमने फर्स्ट नंबर से डिवाइड किया तो कौन से वाला आंसर आएगा? सेकंड नंबर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, है ना। यही हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में किया था ना, कि आंसर को जब फर्स्ट नंबर से डिवाइड करोगे तो सेकंड वाला नंबर आंसर आ जाएगा डिवाइड होके, है ना। और ऐसे ही यहाँ पर हमने क्या किया, इसको 45 को जब इस सेकंड वाले नंबर से डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट वाला नंबर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, है ना। हो गया ना, इजी है ना, बस यही करना था इसमें। हो गया कंप्लीट फर्स्ट क्वेश्चन, इजी है ना। चलो अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? देखो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, सोल्व एंड राइट द क्वोशिएंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्वोशिएंट भी लिखना है और सोल्व करना है उसको। फर्स्ट पार्ट क्या दे दिया आपका सेकंड क्वेश्चन का? फर्स्ट पार्ट है 18 को डिवाइड करना है 2 से। यहाँ पर क्या लिखना है? क्वोशिएंट लिखना है। क्वोशिएंट क्या होता है? डिवीजन में जो हम डिवाइड करते हैं तो वो ऊपर वाला जो आंसर होता है उसको हम क्वोशिएंट बोलते हैं। तो यहाँ हमें ना हर क्वेश्चन को डिवाइड करके दिखाना है, यहाँ कोई ऐसा कनेक्शन नहीं बनाएंगे, कोई रूल नहीं है यहाँ। तो 18 को डिवाइड करना है हमें 2 से। अब 2 यहाँ पे 2 है, अगर यहाँ भी एक ही डिजिट देखेंगे तो यहाँ तो 1 हो गया, ये तो 2 से छोटा हो गया, डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हम दोनों डिजिट को एक साथ लेकर चलेंगे। अब ये 18 बन गया है, अब ये डिवाइड हो जाएगा 2 से, है ना। तो 2 की टेबल को हमने कहाँ तक लेकर जाना है? जब तक कि 18 ना आ जाए। तो 2 की टेबल में 18 कहाँ आएगा? 2 9 जा 18 होते हैं ना, 9 के ऊपर जाके 18 आता है, तो ये 9 हमने ऊपर लिख दिया और ये 18 आ गया यहाँ पे। अब 18 में से 18 को माइनस करोगे क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये ऊपर वाला जो होता है ना बेटा, इसको हम बोलते हैं क्वोशिएंट। क्या बोलते हैं? क्वोशिएंट बोलते हैं, ठीक है ना। जो आंसर आता है इसको हम बोलते हैं क्वोशिएंट, ओके। और लास्ट में ये जो 0 बच गया ना, देखो ये डिवाइड करने के बाद जो बचता है इसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। और जिस नंबर से हमने डिवाइड किया है इसको हम डिवीजर बोलते हैं, डिवीजर। और ये जो अंदर वाला नंबर होता है ना, जैसे ये 18 हो गया यहाँ पे, तो इसको हम बोलेंगे डिविडेंड। क्या बोलेंगे? डिविडेंड। तो जो नंबर होता है हमें जिसको डिवाइड करना होता है उसको बोलते हैं डिविडेंड, ये अंदर वाले को बोलेंगे डिविडेंड। और जिस नंबर से हमने डिवाइड किया उसको बोलेंगे डिवीजर। क्या बोलेंगे? डिवीजर। और जो आंसर ऊपर जो आंसर आता है ना उसको हम बोलते हैं क्वोशिएंट। क्या बोलते हैं? क्वोशिएंट। और जो आंसर नीचे देखो, ये हमने डिवाइड करने के बाद जो कुछ बचता है अपना, यहाँ क्या बचा? 0 बचा। यहाँ अगर कुछ और भी बचता तो हम उसको क्या बोलते? रिमाइंडर बोलते। क्या बोलते? रिमाइंडर, ठीक है। तो ये चारों आपको नेम लर्न करते हैं कि किसको क्या बोलते हैं। जिससे डिवाइड करते हैं उसको डिवीजर, जिसको डिवाइड किया जाता है उसको डिविडेंड, जो आंसर आता है वो होता है क्वोशिएंट, और जो लेफ्ट ओवर जो भी डिवाइड करने के बाद जो बच गया उसको हम क्या बोलेंगे? रिमाइंडर बोलेंगे, ठीक है। इतना समझ में आया? तो अब हमारा क्वोशिएंट क्या है, इसने पूछा था कि क्वोशिएंट क्या आएगा। क्वोशिएंट क्या आया? 9 आया। तो यहाँ पर हम 9 फिल कर देंगे, ठीक है। तो ये आंसर हो गया अभी आपका। ऐसे ही आपका बी पार्ट है। बी क्या है? 27 को 9 से डिवाइड करेंगे। 27 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट यहाँ पे क्या आएगा? तो वैसे ही हम डिवाइड करके देखेंगे। ये 27 को 9 से डिवाइड किया तो 9 की टेबल को कहाँ तक लेकर जाएंगे? जब तक कि 27 ना आ जाए, ठीक है। तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27। 3 के ऊपर जाकर क्या आया? 27 आ गया। और 27 में से 27 को ही
भी आया। ठीक है, इजी है ना। ये अपने 2 पार्ट हो गए हैं कंप्लीट। ऐसे ही आपको बाकी पार्ट करने हैं, है ना। तो 1-2 पार्ट और करवा देती हूँ, बाकी आप खुद करो। जैसे सी है अपना 72 को डिवाइड करना है 9 से, तो क्वोशंट यहाँ लिखना है, क्या आएगा। तो हम डिवाइड करेंगे 72 को 9 से, तो 9 की टेबल को कहाँ तक लेकर जाएंगे, 72 तक। 9 की टेबल में जब तक कि 72 ना आ जाए वहां तक लेकर जाएंगे। 9 8 जा 72, 9 8 जा 72 होता है ना। तो 8 के ऊपर जाकर 72 आया, तो 8 को हमने यहाँ लिखा और 72 आ गया यहाँ पर। अब 72 में से 72 को ही माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। आंसर क्या आया, ये क्वोशंट आया है ना, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 8 आ गया आंसर। क्वोशंट क्या है, 8 है। ठीक है ना। ऐसे ही आपका 4th पार्ट है, डी पार्ट। जब 36 को 6 से डिवाइड करोगे तो क्वोशंट क्या आएगा। तो हम डिवाइड करके देखें, 36 को 6 से डिवाइड करेंगे। 6 जा 36 होता है, 6 के ऊपर जाकर क्या आया, 36 आया। तो हम इसमें से इसको सबट्रैक्ट करेंगे, क्या बचेगा, 0। ये क्या है, आंसर क्या आया, 6 आया। तो यही क्या है, अपना क्वोशंट है, और हमें क्वोशंट ही निकालना था। ये आ गया अपना क्वोशंट। ठीक है ना। तो इसमें 6 पार्ट है बेटा, 4 पार्ट मैंने करवा दिए हैं, 2 पार्ट आपके लिए बचे हैं, वो आप दोनों पार्ट आप खुद करोगे। तो ये अपनी रीकैप एक्सरसाइज थी जो कंप्लीट हो गई। ठीक है ना। तो रीकैप एक्सरसाइज में बस ये 2 ही क्वेश्चन थे। आज आपको इन दोनों क्वेश्चन को फेयर नोटबुक में कंप्लीट करना है। ठीक है ना, आज आपका यही काम है। और अब लाइव क्लास में पहले तो मैंने ये बोल रखा था, जिसको डाउट हो वही बच्चा आएगा, ये बोला था ना लाइव क्लास में आने के लिए। लेकिन अब क्या है, अब सब बच्चों को लाइव क्लास में आना है, सबको। ठीक है, जिसको डाउट हो या ना भी डाउट हो तो मुझे क्लास में आके ये बोल देना कि मैडम मुझे सब कुछ समझ आ गया है, आज मेरा कोई डाउट नहीं है, मुझे कुछ क्वेश्चन नहीं पूछना। ये बोल के फिर आप लेफ्ट कर जाना। मैं आपको कह दूंगी कि बेटा आप लेफ्ट कर जाओ। ठीक है ना, तो आप लेफ्ट कर देना उसको। ठीक है, लेकिन आना हर बच्चे को। ठीक है ना। लाइव क्लास में हर सब्जेक्ट की लाइव क्लास में जाया करो। मैं ये नहीं कहती सिर्फ मैथ की में आओ, हर सब्जेक्ट की लाइव क्लास में जाना है आपको, डाउट हो या ना हो फिर भी जाना है। ठीक है ना। और वहां जाके अगर डाउट हो तो टीचर को बोलो कि मेरे इस क्वेश्चन में डाउट है, मुझे ये समझा दो। और ना डाउट नहीं भी होता है तो भी क्लास में जाओगे और उनको ये बोलोगे कि मैडम आज मेरा कोई डाउट नहीं है, तो क्या मैं लेफ्ट कर सकता हूँ, मैं अपना होमवर्क कर लूँ क्या, ऐसा पूछ के और फिर लेफ्ट कर जाना। ठीक है, लेकिन आना हर बच्चे को। ठीक है, तो मैं आज देखती हूँ कौन कौन बच्चा आता है अपनी लाइव क्लास में, कितने बच्चे आपके। ठीक है, सारे सब्जेक्ट में ही जाना है, सिर्फ मैथ में नहीं, हर सब्जेक्ट की लाइव क्लास में जाना है। ओके बेटा, ठीक है। तो अभी आपका यही होमवर्क है, रीकैप एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है फेयर नोटबुक में। ओके।